हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा ब्लाउज कटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। आपका टाइम भी बहुत बचेगा और ब्लाउज भी एक साथ कई सारे कटिंग हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 32 साइज़ में मैं 4 टक्स में कटिंग करके दिखाऊँगी। तो ये मेरे कस्टमर के ब्लाउज़ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 ब्लाउज़ लिए हैं एक साथ में। तो ये सभी ब्लाउज़ मुझे एक ही साइज़ में बनाने हैं। अगर आपको इसी तरीके से एक ही साइज़ में कई सारे ब्लाउज़ बनाने हों तो इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके रखा है और फिर सबसे पहले यहाँ पर एक सीधा मार्क करेंगे और अब हम यहाँ से अपने ब्लाउज़ की जितनी लंबाई है ना उसको नापेंगे। तो यहाँ पर मेरे ब्लाउज़ की जितनी भी लंबाई हो ना आपकी, उसे 1 इंच प्लस करके आपको रखना है। तो मेरे ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है, तो मैंने 14 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ से मार्क करने के बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और सीधा करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, 32 साइज़ में मैं शोल्डर यहाँ पर 5.25 इंच ले रही हूँ। तो आपको भी सेम ही रखना है अगर 32 साइज़ और 34 साइज़ के लिए बनाना है तो आर्म होल में यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच। तो इस तरीके से दोनों निशानों को सीधा कर लेना है। फिर यहाँ पर आधा इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाना है, हमें तिरछे में उसे भी जोड़ देना है। फिर यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 32 साइज़ के लिए मैं चेस्ट की मार्किंग 8 इंच पे कर रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले रही हूँ। और यहाँ पे कमर 28 है, तो 28 की लिए मैं 28 का 1/4 7 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ और 1 इंच में पीछे टक्स के लिए ले रही हूँ और 1.5 इंच यहाँ पे भी मैं सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। अब इन निशानों को हम इस तरीके से सीधे में जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम अपने आर्म होल में जो गोलाई की शेप है ना उसे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं गोलाई की शेप लगा रही हूँ इस तरीके से। और गोलाई की शेप लगाने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम देखिए और हम अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लेंगे अगर हमारे पास फ्रेंच कर्व है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल की जो गोलाई है ना उसे चेक कर लेंगे। जितने भी हमारे ब्लाउज़ के नाप में है ना उसे हम बराबर से चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद में देखिए यहाँ पे अब हम अपने गले की मार्किंग करेंगे। तो 32 साइज़ के लिए गले की चौड़ाई में 2.25 इंच रख रही हूँ और लंबाई आपकी जितनी भी है उसमें आधा इंच प्लस करके रखना है। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। मैं गले की लंबाई 8.5 इंच में तैयार करूँगी मैं। तो 8.5 इंच के लिए मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है आधा इंच प्लस करके। देखिए 32 मेरा चेस्ट है, मैं यहाँ पर लिख दिया है और ये 28 मेरी कमर है। अब यहाँ से मार्जिन वाली लाइन को छोड़ के और इसका सेंटर बना लेंगे हम बीच से फोल्ड करके। और यहाँ पे हम पीछे वाले टक्स की मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से कमर वाली साइड से आधा इंच ऊपर लेके फिटिंग वाली जो साइड है ना वहाँ से कमर के लिए आधा इंच ऊपर इस तरीके से तिरछे में एक मार्क कर देंगे पीछे वाले टक्स के मिला करके। और यहाँ से इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। और अब हम यहाँ से अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा ब्लाउज बनाने हैं ना इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर एक ही कस्टमर के हैं, एक ही साइज़ के हैं, तो आप बड़ी आसानी से कम टाइम में बहुत ज़्यादा ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं। मैंने 5 ब्लाउज लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप कटिंग करें तो बहुत कम समय में आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है और ब्लाउज ज़्यादा देने होते हैं, तो इस तरीके से हम कटिंग करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जितनी भी जो फिटिंग वाली मार्किंग है ना वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी बैक पार्ट की जो कटिंग है ना वो हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए जो मार्किंग करेंगे इसके लिए हमें कपड़े को इस तरीके से घुमा कर रख लेना है। अब हम खुली वाली साइड को अपनी तरफ कर लेंगे और फिर यहाँ से हम जो हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है ना उसके ऊपर से बैक वाले पार्ट को इस तरीके से सेट कर लेंगे। और यहाँ से अच्छे तरीके से हमें सेट करना है। और सेट करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक पहले सबसे यहाँ से एक सीधा मार्क करूँगी। जो मैं हुकाई के लिए मार्जिन रखती हूँ ना उसके लिए करूँगी। तो पहले एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे, फिर बीच में आधा इंच का गैप छोड़ेंगे, फिर एक लाइन और बनाएंगे इस तरीके से। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से करने के बाद में हम गले का निशान भी उठा लेंगे यहाँ से।
और हम आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। और जो बैक पार्ट है ना सेम उसी के बराबर हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। यहाँ पे मार्किंग करने के बाद हम अपने बैक पार्ट को यहाँ से हटाने के बाद देखिए यहाँ पे हम 2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेना है और 1 इंच यहाँ कमर वाली साइड और आधा इंच ऊपर आर्म होल वाली साइड या फिर चेस्ट वाली साइड समझ लो। यहाँ पे हम इस तरीके से अब अपने बैक वाले पार्ट को उठा देंगे और यहाँ पे गले का मार्क कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के गले की जो लंबाई है मेरी 6.5 इंच है, तो मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे भी हमें आधा इंच ही प्लस करना है। इस तरीके से निशान को सीधा करना है और सीधा करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इस तरीके से चौकोर में एक बॉक्स बना लेना है, फिर वहाँ पे गोलाई की शेप देनी है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे गले की मार्किंग भी कर ली है और गले की मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग करेंगे। तो 32 साइज में मैं टक्स की मार्किंग 9.5 इंच पे कर रही हूँ। जितने भी आपके ब्लाउज में जो नाप का ब्लाउज है जितनी हो वहाँ पे आ रही हो उतने पे ही आपको आधा इंच का मार्जिन रख के करना है। अब हम यहाँ से टक्स की दूरी 32 साइज के लिए 3.5 इंच रख रहे हैं और 34 के लिए भी आप 3.5 ही रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम टक्स को सीधा कर देंगे यहाँ से और हम यहाँ पे 1 इंच का टक्स बनाएंगे छोटे साइज़ में, तो हम आधा इंच दोनों साइड से लेंगे। अब हम यहाँ पे टक्स की दूरी जो सभी आपस में जो 4 टक्स होते हैं ना उनमें चारों टक्स में हम 1.5 इंच की दूरी रखेंगे 32 साइज़ में और 36 में हम 1.25 की रखते हैं और यहाँ पे हम 1.5 इंच की रखेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए नीचे हमने जो 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना वो हमने बेल्ट वाले ब्लाउज़ के लिए छोड़ा था, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल 4 टक्स नहीं बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे मार्जिन 1 इंच रखेंगे नीचे वाली साइड। अगर आपको बेल्ट वाला बनाना है तो यहाँ पे 2 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से सभी मार्जिन को जितनी तरफ तीनों तरफ हमने छोड़ा है ना उसे हम तीनों साइड से मिला करके बराबर कर लेंगे। अब हम यहाँ से फिर से आर्म होल की ड्राइंग बनाने के बाद देखिए यहाँ पे आधा इंच की गहराई देनी है हमें फ्रंट पार्ट के लिए। यहाँ पे हम आधा इंच की गहराई ले रहे हैं। यहाँ हमने जो सामने का जो आर्म होल होता है उसमें गहराई देते हैं, तो यहाँ पे हम आधा इंच की गहराई दे रहे हैं। इस तरीके से हमने आधा इंच की गहराई और लगाई है यहाँ पे, ताकि यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा ना हो और हमारे जो आर्म होल में झोल भी नहीं आएगा इससे। और यहाँ पे देखिए फिनिशिंग से मैंने पूरे सभी टक्स की मार्किंग कर ली है। और मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ से अपने 1 इंच का मार्जिन जो हमने रखा था ना नीचे वहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरीके से। और सभी साइड से हमने जहाँ मार्जिन छोड़ा है ना वहीं से हमें कटिंग करना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो फ्रंट पार्ट का गला है ना उसकी भी कटिंग कर लेंगे। हम बैक पार्ट के गले में कटिंग नहीं करते हैं, ताकि उसमें हम अस्तर चढ़ाने के बाद ही कटिंग करते हैं। और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के मार्किंग गले की जो कटिंग है ना वहाँ तो हमने कर ली है, लेकिन हम बैक में नहीं करते हैं। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमने जो गहराई वाली जो निशान लगाया था ना वहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कई सारे ब्लाउज हैं और इकट्ठे हो जाएंगे सभी। जब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे तब हम यहाँ से अपने आगे वाले जो आर्म होल की जो गहराई लगाई थी ना वहाँ पे हम कटिंग करेंगे। फिलहाल में हम यहाँ पे कोई कटिंग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आपको फोल्ड करके ही कटिंग करना है। यहाँ से उसी निशान के ऊपर से जो हमने गहराई के लिए लगाया था ना उसी निशान पर इस तरीके से फोल्ड करके ही कटिंग करना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग नहीं करते हैं तो आपके आर्म होल में ज़रूर खिंचाव आएगा या झोल आएगा। अब हम यहाँ पर जितने भी हमारे जो मार्क किए हैं ना हमने उन सभी मार्क पर सभी टक्स के लिए हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है सभी जगह पे जितने भी हमने टक्स लगाए थे। और गले में देखिए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा था हमारा, उसे हम काट के निकाल देंगे। और निकालने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम पिन से सेट कर देंगे ताकि हमारे जो कपड़े हैं हिले ना। और हम सभी पार्ट में जितने भी हमारे ब्लाउज हैं ऊपर वाले में तो हमने मार्क कर लिए थे, लेकिन नीचे वाले में नहीं आए, तो इसलिए हम यहाँ पे सभी पार्ट को उठा के एक दूसरे के ऊपर से इस तरीके से हमने सबके मार्क कर लिए हैं। और मार्क करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा जो साइड से कपड़ा बचा हुआ है ना इसे हम अगर छोटी बाजू बनाएंगे तो उसमें यूज़ कर लेंगे, ना तो हम अलग से बेल्ट बनाते हैं ना उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो?
अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।